बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद तजम्मुल का आप सभी तक ईद मुबारक पहुँचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर से खबरें शामिल हो रही हैं। जम्मू कश्मीर में ईद नमाजों के मौके पर इंतजाम किस तरह से किए गए थे, लेकिन जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। ब्रेकिंग खबर जम्मू से, भारतीय रजिस्टर होम मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोशिशों के तुफैल, अब बेटियों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। जम्मू कश्मीर की बेटियों को बड़ा तोहफा मिलने की उम्मीद है। यह दावा किया आज भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने जम्मू में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कहा कि जम्मू कश्मीर की बेटियों को शादी करने के बाद उनके अधिकार खत्म किए जा रहे थे, और जिसके बाद 7 अक्टूबर 2002 को उस वक्त कई एक मामला कोर्ट में लाए गए थे, लेकिन सुनाई नहीं दिए। उसके बाद मामला चलते रहे, और अब बड़ी बात, डॉक्टर सुशील सहनी की तरफ से हाई कोर्ट में एक मामला चल रहा था, जिसके बाद 35A के हाशिए में बड़ी डेवलपमेंट हुई, जिसमें अब जम्मू कश्मीर से जिन बेटियों की शादियां बाहर कराई जाएंगी, उन्हें 35A खत्म होने के बाद वो अधिकार उनके पास महफूज रहेंगे। पहले रविंदर रैना को सुनते हैं, उसके बाद सीधे जम्मू चलते हैं, जहां से हमारे साथ सीनियर न्यूज एडिटर विनोद जी जुड़ेंगे। पहले रविंदर रैना को सुनते हैं इस खबर पे। आज एक ऐतिहासिक निर्णय द्वारा जो उनको इंसाफ दिया है, उसके लिए हम श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब का और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A की आड़ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ बहुत अत्याचार किए गए। पिछले 70 वर्षों में जम्मू कश्मीर की बेटियों से उनके हक छीने गए। जब भी जम्मू कश्मीर से यहां की किसी बेटी का विवाह, उसकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी, उसके सारे जम्मू कश्मीर में संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। क्रिमिनल इनजस्टिस जम्मू कश्मीर की बेटियों के साथ यहां कांग्रेस नेशनल का बाहर के किसी अन्य राज्य में होती थी, उसके जम्मू कश्मीर में सारे अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। और यहां तक कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अगर किसी लड़की की शादी जम्मू कश्मीर में की जाती थी, उसको सारे अधिकार दिए जाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेटियों के अधिकार समाप्त कर दिए जाते थे। आज नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जम्मू कश्मीर की बेटियों के लिए जो ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और जम्मू कश्मीर की बेटियां अब चाहे उनकी शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होगी, उनके बच्चों को, उनके पति को भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे जो भारतीय संविधान के अंदर दिए जाते हैं। हम सब जानते हैं कि धारा 370 के अंतर्गत जो 35A का प्रावधान था, उसके चलते यहां की महिलाओं, यहां की बेटियों के साथ बहुत बड़ा इंसाफ होता था। डॉक्टर सुशीला साहनी वर्सेस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का वो केस आपने देखा होगा। डॉक्टर सुशीला साहनी जी, उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अधिकारों के लिए। जब जम्मू कश्मीर की कांग्रेस, NC और PDP की सरकारों ने महिलाओं के अधिकारों को समाप्त किया जम्मू कश्मीर में, उस वक्त डॉक्टर सुशीला साहनी जी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। रविंदर रैना जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बड़ा इंकशाफ जम्मू कश्मीर के हवाले से किया। कहा, मुजफ्फराबाद से जिन लड़कियों की शादियां जम्मू कश्मीर में हुई, उन्हें अधिकार तो मिले हैं, लेकिन रविंदर रैना जी, जम्मू कश्मीर में स्टेट सब्जेक्टिव लोग जो थे, जो कौमी दायरे से बाहर अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे, वापसी की, तो वो तो जम्मू कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट ही थे। लेकिन विनोद जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जब आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं, 35A में यह बात भी थी कि जम्मू कश्मीर के जो स्टेट सब्जेक्टिव हैं, अगर लड़की की शादी बैरून रियासत होती है तो उसके हकूक खत्म हो जाते हैं। लेकिन 35A के बाद जिस वक्त रविंदर रैना कहते हैं कि अब वो हकूक जो हैं
उस मर्द को भी मिलेंगे जिससे जम्मू कश्मीर की बेटी के साथ शादी हो जाएगी। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए जरूर आपको मैं एक बात बता दूं कि जो नवंबर आया वो बीजेपी के स्टेटमेंट उन्हें क्लियरिटी देने का प्रयास है। जब 35 से वकील हो गया उसमें ये सारी चीजें कह दी क्या जो राइट्स हैं विलेज को राइट नहीं मिले थे, जो राइट प्रोटेक्ट नहीं होते। इसके बाद कल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट डोमिसाइल के नियमों में तरमीम करते हो बदलाव करते हुए ये कहा जो डोमिसाइल होल्डर के बाद लड़की में मेल है जिसके साथ शादी करता है उसको भी डोमिसाइल मिल जाएगा, उसको भी प्रॉपर्टी के राइट मिल जाएगा। अब आप मुझे लगता है उन लोगों की बात कर रहे होंगे जो पीओके से 197 यूनियंस यहाँ पर आई हैं और जिनको अभी तक राइट्स नहीं। तो जब उसमें कुछ पेट ऐसा फंसा हुआ है कि 4 रूट रिकॉग्नाइज किए, इसमें चक्का लगा था, अडानी था, वादा था और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये वाया नेपाल लोग का कहीं ना कहीं इनका पेट फंसा हुआ है और आए दिन हम देखते भी प्रोटेस्ट या इलेक्शन में नहीं कहीं ना कहीं इनका मसला भी साफ आउट होना चाहिए का मसला। लेकिन रविंदर रैना जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑन रिकॉर्ड कहा कि जिन लोग लड़कियों की शादियां या जो बिहाई गई हैं जम्मू कश्मीर में वो तो स्टेट सब्जेक्टिव यहाँ के है ना, वो तो लड़की उनके घर आई और बहू का उन्हें खिताब मिला। उसमें आपको जम्मू कश्मीर में 35 से और बाकी मामलात में कहां पर पेच लग रहा है? क्योंकि रविंदर रैना जी शायद इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। वो मर्द यहाँ के थे और शायद गलती से सरहद के उस तरफ आए थे, उसके बाद बाल बच्चे लेकर वापस आए थे। ये तो लॉ कहता है। जी मैं आपको बता दूं कि 22 नवंबर 2010 को इस पॉलिसी पर मोहर लगी कैबिनेट और उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ये फैसला लिया था 89 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक जितने भी लोग उस पार चले गए हैं, चाहे वो बंदूकें सीखने के लिए चले गए, गन कल्चर लेने के लिए चले गए, अगर वो गन छोड़ते हैं मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं तो वो आ सकते। उसमें एक कंडीशन थी कि उनके आने के लिए 4 रास्ते इख्तियार किए, चक्काबाद और इंटरनेशनल इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। लेकिन तब उनका पंजीकरण उनको रजिस्ट्रेशन कराने में शायद दिक्कत हो गई। उन्होंने रूट जो इख्तियार किया वो नेपाल में इख्तियार किया। नेपाल का रूट इख्तियार करने के बाद गवर्नमेंट को एक मौका मिल गया कि कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट को लगा ये रिकॉग्नाइज रूट से नहीं आई, लिहाजा इसलिए उनको इसकी मान्यता नहीं दी जाती, डोमिसाइल नहीं दिया। आखिर कि जब 35A के रहते ये अधिकार उन खवातीन को नहीं मिलते थे जिनकी शादियां जम्मू कश्मीर से बाहर होती थी, उनके हस्बैंड को। मैं आपको थोड़ा सा क्लास दिखाऊं कि जब शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट की बात हम करते हैं, जिस लड़की की शादी नॉन शेड्यूल ट्राइब फैमिली में होती है उससे शेड्यूल ट्राइब के अधिकार खत्म हो जाते हैं। यह मेरे पास बिल्कुल सामने पड़ा है। लेकिन जब आप 35A के रहते इन अधिकारों के खात्मे के वक्त कहते हैं कि मुजफ्फराबाद से जो लड़कियां आई या सरहद के उस तरफ से उनकी शादियां यहां हुई, लिहाजा इस मामले को, ये तस्वीरें जो है ये फाइल शॉट्स हैं जो कुछ माह पहले लगातार एहतजाज हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब आने वाले दिनों में सियासत इस पर किस तरह से आप देखते हैं? देखिए मुझे लगता है कि इस मामले को भी पुरस्यू करने की जरूरत है। जैसे मैंने शुरू में आपको बार बार बताया कि एक खिलाफ जरूर है कि 4 आपने रूट आइडेंटिफाई किए थे, आपने उस रूट को ना अपनाते हुए नेपाल का आसान रास्ता चुना है, जो इस नई एजुकेशन पॉलिसी में उसका प्रावधान नहीं था। सरकार इसकी आड़ में आकर 197 महिलाएं और 603 बच्चे हैं, 453 के लोग यहां पर उस इस तरफ आए हैं। इसकी आड़ में इनको जो है डोमिसाइल दिया जा रहा है तो स्टेट सब्जेक्ट नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि सरकार को इनके बारे में भी प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन राइट्स की बात, मानव अधिकारों की बात। कुछ आपको पता होगा जब बीडीसी के इलेक्शन होते थे, 2 महिलाएं यहाँ पे खड़ी भी हुई थी और उनको इलेक्शन नहीं करने दिए गए। तो कहीं ना कहीं एक आड़ बनी हुई है, वो आड़ है नेपाल का। यही वजह है कि कहीं ना कहीं सरकार को उसका उस आड़ को आड़ लेकर के सरकार इनको डोमिसाइल दे दी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सीनियर न्यूज एडिटर विनोद कुमार जी हमारे साथ जम्मू से बराह रास्त जुड़े थे। बड़ी खबर जम्मू से डेवलप हुई कि आज बाद दोपहर रविंदर रैना भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि जो सरहद के उस तरफ से खवातीन की शादियां इस तरफ हुई उसके बाद उन्हें अधिकार मिले हैं। हालांकि अधिकार जो उनके थे, उनकी जो शादियां हुई थी वो तो जम्मू कश्मीर में
कौमी दायरे से बाहर कुछ लोग चले गए थे, और लेकिन स्टेट सब्जेक्ट जो थे वो जम्मू कश्मीर के थे। बाद में उस वक्त की सरकार उमर अब्दुल्ला ने रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का इसे नाम देकर खवातीन को इज्जत के साथ और हिफाजत के साथ जम्मू कश्मीर पहुंचाया, लेकिन अभी तक इन्हें स्टेट सब्जेक्ट, डोमिसाइल और बाकी हकूक अभी तक नहीं मिले। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ माह कबल इनके एहतजाज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर और गिरदोनवा में हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उन्होंने मुतालबा किया था या तो उन्हें सरहद के वापस भेजा जाए उस तरफ जहां से इनका ताल्लुक है, शादियां करने के बाद उनके बच्चों का दाखिला स्कूलों में नहीं हो रहा है। लेकिन रविंद्र रैना ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि 35A के खात्मे के साथ ही जम्मू कश्मीर में अब उन खवातीन को भी यहाँ के अधिकार मिलेंगे। जम्मू कश्मीर में जो अधिकार आम लोगों को है, इससे कबल जम्मू कश्मीर की खवातीन, हालांकि कुछ सियासी घरानों से भी कुछ लड़कियों की शादियां जयपुर वगैरह हुई और बाद में बताया गया कि उन्हें जम्मू कश्मीर के वो अधिकार उनके पति को, उनके बच्चे को नहीं मिल सकती है जब वो जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करते हैं। नाज़रीन, ये खबर लगातार हम आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दूसरी बड़ी और अहम खबर आ रही है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में सरहदों पर बंदूकों के दहाने फिलहाल खामोश हैं। बाइडेन हुकूमत में अमेरिका में चार्ज संभालने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात को खुशगवार और बेहतर करने के लिए बड़ी कोशिशें रंग लाई। इसी बीच में टीटवाल करना क्रॉसिंग पर अमूमन ईद उल अजहा या ईद उल फितर के मौके पर या 15 अगस्त या 26 जनवरी के मौके पर मिठाइयां एक्सचेंज की जाती हैं और इस रिवायत को आज भी जारी रखा गया। हिंदुस्तानी फौज के साथ साथ पाकिस्तानी फौज के मौजूदा अफसरान वहां पर थे और उन्होंने इन मिठाइयों को एक्सचेंज किया और खैर सगाली का जज्बा दोनों मुल्कों के बीच में कि सरहद पर बहुत खामोशी है, बंदूक के दहाने खामोशी है। लेकिन ताजुब और हैरानगी इस बात पे नहीं है। आप देखिएगा कि ये जो मिठाई की टोकरी है, इसमें दोनों मुल्कों के जो निशान है, कौमी निशान है, वो इस पे मौजूद है, जिससे गालिबन रिश्तों को और मुस्तहकम करने में और तक़वियत बख्शने में मदद मिल सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप इन हालात को देखते हैं तो सरहदी जिला करना, पुंछ, चकंदाबाग और दीगर इलाकों में बंदूकों के दहाने हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने खामोश तो क्या कर दिए, मकामी लोगों ने राहत की सांस ले ली। मकामी लोगों से हमारे साथी अशफाक लोन ने राब्ता कायम किया और उनकी राय जाननी चाहिए। टीटवाल और करना के आसपास में उन्होंने कहा, अल्लाह करे इसी तरह से ईदें आएं और इसी तरह से अमन व आशती का पैगाम करना और दीगर सरहदों पर बरकरार रहे। जी, सबसे पहले मैं सब भाइयों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ। तो उसके साथ साथ अभी हमारी मिठाई एक्सचेंज हुई है हिंदुस्तान और पाकिस्तान आर्मी के दरमियान। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हिंदुस्तान आर्मी का, जिन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। यहाँ पे रमज़ान के महीने में भी ईद पे भी मिठाई एक्सचेंज हुई थी, आज भी एक्सचेंज हो गई है मिठाई। तो ये एक अच्छा माहौल है, दोनों मुल्कों में प्यार बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि क्रॉसिंग पॉइंट भी खुल जाने चाहिए, इससे लोगों का आना जाना रहेगा। फ्रीली हम अब घूम सकते हैं, बैठ सकते हैं। पहले हम घरों से बाहर नहीं निकलते थे, अभी हमारे डेवलपमेंट के काम रुके थे, वो भी शुरू हो गए। तो अच्छा माहौल बन गया, सीज फायर के बाद अच्छा माहौल बन गया। तो बड़ा खुशी का दिन है। आपको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि शादी का दिन कैसा और मातम का दिन कैसा होता है। सीज फायर से हम लोग परेशान रहते थे और जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, कैसे चलते थे, कैसे आते थे और कैसे जाते थे। सीज फायर के बाद हमारा जो जिंदगी का सफर है ये रवान रहा है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि यही दिन आगे भी आने चाहिए। मैं दोनों ममालिक से गुजारिश करता हूँ, ये जो झगड़ा है इसको मेज पर बैठकर बातचीत करें, हल निकालें। खून खराबे से कोई मसला हल नहीं है, तब जम्मू कश्मीर के अवाम भी ठीक ठाक तरीके से सो पाते हैं। ये आवाज़ है मकामी लोग जिनका ताल्लुक करना, टीटवाल और आसपास के इलाकों से है। नाज़रीन, ईद उल अजहा के मौके पर दरगाह हजरत बल के मेंबर व महराब खामोश रहे। कोविड-19 की वजह से अब की बार दरगाह हजरत बल, ईदगाह श्रीनगर और बड़े बड़े रूह परवर मजालिसों का इनेकाद नहीं किया जा सका। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही ऐलान किया था कि मजहबी मकामात पर बड़े बड़े इज्तिमात के आने पर जम्मू कश्मीर में कोविड-19 को काबू में करना बड़ा मुश्किल होगा। ताहम इनफरादी तौर पर थोड़ी देर बाद आपको सदर जिला मकामात की ओर ले चलेंगे, जहां पर ईद इज्तिमात पुरअमन तरीके से मुनक़िद हो सके। शहरी श्रीनगर से हमारे साथी अमजद खान की ये रिपोर्ट। जहां एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बाजारों में, मस्जिदों में और ईदगाहों में जो रौनक हर साल देखने को मिलती थी, इस बार फिर लगातार चौथी ईद में देखने को नहीं मिली।
एक तरफ प्रशासन ने पूरी तरह से इस चीज की सुनिश्चित कर दी थी, इस चीज को कि किसी भी मस्जिद में 25 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा ना हो। वहीं दूसरी तरफ बड़ी मस्जिदों में, ज़ियारतों में, ईदगाहों में किसी भी तरह की इजाजत नहीं दी गई। यानी दरगाह हजरत बल की बात करें, ईदगाह श्रीनगर की बात करें या जामे मस्जिद की बात करें, कहीं पर भी प्रशासन ने नमाज ईद को अदा करने की जो इजाजत है वो नहीं दी। और लगातार पिछले 2 दिन से ही नजर आ रहा था कि लोगों का फुटफॉल बाजारों की तरफ काफी कम था। यानी इस चीज का अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोग इस बार भी शायद ईद उस रौनक से ना मना पाए जिस रौनक से पिछले कई सारे सालों से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर ईद मनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ तैयारियों में खलल जम्मू कश्मीर बैंक ने भी डाली, क्योंकि जेके बैंक का एमपे एप्लीकेशन कल 11 बजे से लेकर लगातार अभी तक बंद है और चालू नहीं हुआ। यानी जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस ईद से कुछ कमाई होगी, उनकी कमाई में काफी कटौती जम्मू कश्मीर बैंक की वजह से हुई। और लगातार ये चीज देखी जा रही है कि कोरोना की वजह से भी जो मार्केट है वो इम्पैक्टेड रहा। आज की मस्जिदों में भी गैदरिंग कम देखने को मिली, जहां पर थी वहां पर पूरी तरह से एसओपी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। और ये लाल चौक की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे पीछे मशहूर घंटाघर है जो हर साल ईद के दिन में पूरी तरह से हम कहें तो रौनक का बाजार बना हुआ करता था। लोग आया करते थे, चाहे ईद से पहले की बात करें या ईद के दिन की बात करें, बच्चे बाहर बाजारों में नजर आया करते थे। लेकिन किसी भी तरह की आज भीड़ इस मार्केट में, इस बाजार में नजर नहीं आ रही है। लेकिन इसमें एक चीज जो हर बार की तरह रिवायत रही आज की ईद में, वो कुर्बानी थी। यानी लोगों ने काफी हद तक कोशिश की कि जिनके पास में साधन है वो कुर्बानी कर सके, लेकिन फिर भी कुर्बानी का बाजार भी काफी ज्यादा इंपैक्टेड रहा। जहां हर साल ये बताया जा रहा है कि लगभग 5.25 लाख भेड़ बकरियां बेची जाती थी कुर्बानी के लिए, इस बार मुश्किल से 2.25 लाख का नंबर पार कर पाए हैं वो ताजिर जो इस शोबे के साथ में जुड़े हुए हैं। यानी कुर्बानी के जानवर भी इस बार कम बिके हैं। इससे साफ पता चलता है कि लगातार पिछले 2 साल से चल रहे लॉकडाउन ने किस कदर लोगों के जेब को झंझोड़ दिया है और अब शायद लोगों के पास इकोनॉमिक ताकत नहीं बची है। कैमरामैन फिरदौस नजार के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद खान, लाल चौक घंटाघर से इस खास रिपोर्ट के लिए। अब की बार 5 लाख के करीब कुर्बानियों के लिए जानवर लाए जाते थे, मंडियां लगी थी, लेकिन मार्केट में मंदी थी और इस तरह से खरीदो फरोख्त नहीं हो पाए और माल मवेशी वगैरह जो है वो वापस अब वो लोग ले जा रहे हैं जहां से उन्होंने लाए थे। लेकिन इसी बीच में जम्मू कश्मीर बैंक ने कल से ईद में बड़ी दिलचस्पी पैदा कर दी, जब एक शख्स ने दूसरे शख्स की मदद करने के लिए एमपे का इस्तेमाल करना था। एमपे काम न करने की वजह से ईद की रौनकें जो थी, जो पहले से ही फीकी पड़ी थी और फीकी पड़ी। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं कुपवाड़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए। सदर जिला मकामात सरहदी जिला कुपवाड़ा से हमारे नुमाइंदों की इत्तला है कि इलाके में आज ईद नमाज के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मसाजिदों के अंदर नजर आई। हालांकि मरकजी जामा मस्जिदों पर थोड़े से पुलिस इंतजाम किए गए थे, लेकिन मोहल्ला मस्जिदों में नमाज ईद को बआसानी अदा किया जा सका। मकामी लोगों ने आज बताया कि बारिशों की वजह से और कोरोना वायरस की मदाखलत की वजह से आज मकामी लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन का भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और इज्तिमात में समाजी दूरियों को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश की। तमाम उम्मत मुस्लिमात ईद मुबारक करान। अस पे मरकजी दारुल दुदवान कुपवारस मज 7:30 बजे बड़ सोशल डिस्टेंस SPO लिहाज थी पर ईद नमाज अल्हम्दुलिल्लाह कर अदा और इंशाल्लाह वकर सुन्नत इब्राहिम ते अदा। अल्लाह ताला दीन तमाम मुसलमान मुबारकबादी करान और तुम दीन सुन्नत इब्राहिमी अदा करने तौफीक तरफ तमाम अहल इस्लामस तमाम मुसलमान ईद मुबारक और अल्लाह तबारक ताला जल्ला मजदू करें यथ कशीर अंदर सुकून पौद और यम जन मुश्किलात तम करें आसानी करें पौद और यथ दुआ करान अल्लाह तबारक ताला दीन उम्मतस इत्तेफाक इत्तेहाद करने तौफीक व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टनल के इस तरफ काजीगुंड इलाके से ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंच रही है। काजीगुंड में भी हमारे नुमाइंदे के मुताबिक ईद इज्तिमात मुनक्किद हो सके, बारिशों की वजह से ईदगाहों में ज्यादा रौनकें नहीं थी और बेशतर बच्चों ने अपना वक्त अपने घरों के अंदर गुजारा। लेकिन नमाज ईद अदा करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो गाइडलाइंस पेश की गई थी उनको हर हाल में पूरा करने की कोशिशें की जा रही थी। मुझे लगा हुकूमत के पास भी और इसी 2 दिन तक कोई प्रोग्राम ही नहीं था उस जिसका हमें दूसरा, और उससे हमारे लिए जो इंतजामिया होती है, कमेटियां होती है, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाते हैं। ये ईद कुर्बान है, इसमें तो कुर्बानी का भी होता है मसला, लेकिन लोग इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाहते हैं।
अगर हमें पता ही नहीं चला कब कैसे नमाज पढ़नी है, तो उन्होंने कहा, फिर भी हमने बहुत कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है हमें उनका भी मानना पड़ा और अपनी जो हिदायत है हमें नमाज पढ़नी हमारी थी और नमाजी बहुत आए थे। लेकिन जब उनको पता चला ये कि इधर सोशल डिस्टेंस, अब पता नहीं किस किसके नसीब में थी, हमें अंदर नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र है नमाज भी हमने अदा की। अल्लाह ताला हमें सबको, हमें लोगों को भी हिदायत दी जो कोरोना की बीमारी। नाज़रीन, अब बात करते हैं मारूफ समाजी कारकुन और जम्मू कश्मीर वारिद हुए दिनेश उपाध्याय आज यहां पर पहुंच गए हैं और उन्होंने ईद जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किसी एक खास मोहल्ले में जाकर मनाई और श्रीनगर में बच्चों के बीच में फ्रूट फल वगैरह तकसीम किए। और दिनेश उपाध्याय का ये पहला दौरा ईद के मौके पर इसलिए था क्योंकि वो चाहते थे कि कश्मीर में जो हालात हैं, कश्मीर में जो सूरत हाल इस वक्त है, बेहतर और मुनासिब होगा कि किसी खास जगह पे जाकर बच्चों के साथ ईद की खुशियों में शामिल हुआ जा सके। दिनेश उपाध्याय ने इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा कि ईद का पैगाम मसरत, खुशी और भाईचारे का है। ईद की पूरे राष्ट्र को मुबारकबाद। आज मैं यहाँ पे हजरत बल्लभ क्षेत्र में डल लेक के पास मोती मोहल्ला में यहाँ पे हूँ, दिल्ली से आया हूँ। दिनेश उपाध्याय मेरा नाम है और सिर्फ ईद के इस विशेष पर्व के ऊपर शामिल होने के लिए कि ईद का जो पर्व है सौहार्द का पैगाम, भाईचारे का पैगाम पूरे राष्ट्र के अंदर जाना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, इस राष्ट्र की खूबसूरती है। आज मैं अपने जितने भी मित्र हैं सभी की तरफ से जहां जहां भी पूरे राष्ट्र तक मेरी आवाज जा रही है, आपके चैनल के माध्यम से सभी को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। दिनेश उपाध्याय नई दिल्ली से सीधे श्रीनगर पहुंचे, मोती मोहल्ला डलगेट में बच्चों के साथ, मकामी बच्चों के साथ ईद मनाई और कहा कि ईद का पैगाम है कि एक दूसरे की खुशियों में शामिल हुआ जा सके। नाज़रीन, चंद मकामी लोगों से हमने उनकी आरा जाननी चाहिए हंदवाड़ा में और जानना चाहा कि कोरोना वायरस और कोविड-19 पेंडेमिक के बीचों बीच में अब की बार ईद के मौके पर वो खुशियां हमने नहीं पाई। हालांकि इक्तिसादी तौर पर देखें तो जम्मू कश्मीर में पहले से ही परेशानियां बहुत ज़्यादा है और 35 से 370 के बाद अभी मार्केट जो है वो वापसी या रिकवरी मोड पर है। हमने उनकी आरा जाननी चाहिए हंदवाड़ा में कुछ अहम शहरियों के साथ। जी, सबसे पहले मैं आपकी वसअत से तमाम उम्मत मुस्लिमा को ईद मुबारक पेश करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि कोविड-19 की वजह से जो चहल पहल पहले दिखाई दे रही थी, आज कोविड-19 की वजह से वो चीज़ें नहीं दिखाई दी गई क्योंकि बड़ी सादगी से ईद मनाई गई और लोगों का रश भी कम था और मस्जिदों में ईद नमाज पढ़ी गई और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया क्योंकि जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं तो यही इसका इलाज है। जब तक न हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करेंगे या मतलब जो भी रश है मार्केटों में उसको कम करेंगे तब तक हम इस बीमारी से लड़ नहीं सकते। जी, सबसे पहली बात यह है कि हमने ईद नमाज आज मस्जिद में ही अदा की है। तो जैसे SOPs का फॉलो यहाँ गवर्नर इंतजाम से किया था वो हमने मस्जिद में ऑलरेडी किया था और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किए और ईदगाह में आज नमाज नहीं पहले तो बारिश हुई थी और इंतजाम ने ये भी बोला था कि आप नमाज मस्जिद में ही पढ़े। अच्छे से हमने मस्जिद में नमाज पे सोशल डिस्टेंस का मेंटेन भी किया और मैं बाकी लोगों से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ईद के मौके पर जहाँ भी जाएंगे SOPs का फॉलो खास करें। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट। आज के खास शुमारे में हम ईद नमाजों पर ही ज़्यादा आप तक कवरेज पहुंचाएंगे। कुछ देर बाद 6 बजे आप ग्राउंड रिपोर्ट में हम जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों से जो ईद नमाज जो इज्तिमात मुनक़िद हुए उस पर रिपोर्ट आया चाहती है, लेकिन फिलहाल ताज़ा तस्वीरें सोपोर से आ रही हैं। सोपोर से हमारे साथी यूनुस शाह की इत्तला के इलाके में लगातार बारिशों की वजह से और कोविड गाइडलाइंस की वजह से अब की बार बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद नहीं हो सके। ताहम उलमा ने आज सुन्नत इब्राहिम के मौजू पर ही अपना पूरी तरह से उम्मत मुस्लिमा के सामने इस बात को रखा कि सुन्नत इब्राहिम को जिंदा व जावेद रखने के लिए इनफरादी तौर पर मुसलमानों को इस रिवायात को बड़ी सख्ती के साथ जारी रखना होगा। तस्वीरें मंडी पहुंच की है और यहां से आप ताज़ा तस्वीरों में देख पाएंगे, यहां पर भी बड़े बड़े इज्तिमात मुनक़िद करने के दौरान समाजी दूरियों का भरपूर तरीके से ख्याल रखा गया और इस मंडी के इस कई एक जगहों पर प्रोग्राम में आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि समाजी दूरियां और मुनासिब वक्त पर और मौजून वक्त पर महदूद नमाजियों को ही मस्जिदों के अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई थी, जिसका वाज़िह तौर पर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने हिदायत जारी की। लेकिन जिस वक्त आप नमाज पढ़कर वापस आए थे तो थोड़ा सा और ख्याल रखें।
जिला बडगाम से ताज़ा तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। जिला बडगाम में भी आज मुख्तलिफ मसाजिदों के अंदर इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद अदा की गई। इस मौके पर उलमा ने सुन्नत इब्राहिम के मौजू पर रोशनी डाली। हालांकि लगातार बारिशों की वजह से बड़े बड़े इज्तिमात यहाँ पे भी मुनाकिद नहीं हो सके और महकमे मौसमियात ने 1921 के बीच में प्रिडिक्ट किया था कि शायद आज बाद दोपहर के बाद मौसम में तब्दीली आएगी, लेकिन अभी तक किसी बड़ी तब्दीली की कोई खबर नहीं आई। ताज़ा तस्वीरें जिला डोडा से हमारे साथी की इतला है, वसीम यगतू की इतला है कि इलाके में बड़ी तादाद में जामिया और मरकजी मस्जिदों में नमाज ईद आसानी के साथ अदा की गई और कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखने का पुलिस ने इस मौके पर तलकीन किया और पुलिस ने कहा था कि जिस वक्त आप ईदगाहों के या मस्जिदों के अंदर दाखिल हो जाएंगे तो कम से कम गाइडलाइंस का आप पासो लिहाज रखें। और नाज़रीन, किश्तवाड़ से ताज़ा तस्वीरें, लेकिन किश्तवाड़ की ताज़ा तस्वीरें कदर मुख्तलिफ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने आज नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी गई थी। मरकजी जामिया मस्जिदों के साथ साथ ईदगाहों के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीनियर अफसरान की मौजूदगी में यहां पर पुलिस अमले को तैनात कर दिया गया था ताकि कोविड गाइडलाइंस का पासो लिहाज रखा जाएगा। न सिर्फ सीआरपीएफ, एसएसबी, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीनियर पुलिस अफसरान खुद मौजूद थे और महदूद नमाजियों को अंदर जाने की इजाजत थी। यहां तक कि गश्त तेज कर दी गई थी, किसी जगह से कोई ऐसी शिकायत न मिले जहां पर कोविड गाइडलाइंस का पासो लिहाज न रखा गया हो। नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट में 6 बजे और भी इज्तिमात पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन फिलहाल बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा हेमा मालिनी ने श्रीनगर का दौरा किया। बरसती बारिशों में हेमा मालिनी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वो कश्मीर में नहीं बल्कि मुंबई में है। ताहम जम्मू कश्मीर में उन्होंने आज न सिर्फ मंदिरों में हाजिरी दी बल्कि जम्मू कश्मीर के लिए और खुसूसी दवाओं का भी एहतमाम किया गया। बहुत बार श्रीनगर आई हूँ पिछले कई सालों से। अभी मैं 30 साल के बाद आई हूँ, मेरा विजिट हुआ है, लेकिन पिछले कभी मैं शंकराचार्य मंदिर आ नहीं सकी। आज मुझे आने का अवसर मिला, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं सब ने मदद किया यहाँ जाने के लिए। बहुत हिम्मत करके हम लोग आ गए। हमारे साथ हमारे समधी विपिन वोरा जी भी हैं, तो हम पूरे परिवार के साथ फैमिली हॉलीडेज़ के लिए आए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा आपका श्रीनगर। स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के शुमारे में बस इतना ही। थोड़ी देर बाद खबरों का सफर जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर की और ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क। आखिर पे एक बार फिर हमारी अपील, ईद आपको बहुत बहुत मुबारक हो हम सब की तरफ से, लेकिन ईद की खुशियों में शामिल होने के लिए आपको कोविड-19 के तकाज़ों को हर हाल में पूरा करना होगा। इसी से आगे हम हिम्मत के साथ बढ़ सकते हैं और कोविड को पछाड़ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।